पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले एक भाई जी का विचार, बाबा का विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। आज का चरित्र जो है वो बड़ा काका छोटा है, पर उसमें कुछ खास उद्देश्य है। इतना सुंदर चरित्र है, पर उसमें भाई जी ने बहुत सारी बातें जो बताई हैं वो हमें सुनने के लिए हैं हमारे। पहले बाबा का विचार सुनते हैं। पूज्य बाबा कहते हैं, सच्ची चाह होते ही भगवान मिल जाएंगे। पूज्य बाबा कहते हैं कि सच्ची चाह होते ही भगवान मिल जाएंगे। यदि हम किसी दूरस्थ मित्र को याद करें तो उसकी मानसिक मूर्ति तो सामने आ जाएगी, पर उसका शरीर यहाँ से बहुत दूर किसी अन्य स्थान में होने के कारण नहीं दिखेगा। परंतु भगवान में यह बात नहीं है। परंतु भगवान में यह बात नहीं है। भगवान और भगवान का स्मरण दो वस्तु नहीं है। भगवान और भगवान का स्मरण दो वस्तु नहीं है। अगर हम भगवान को याद करते हैं या भगवान आए हैं, उनकी याद और वो स्वयं दोनों एक ही हैं। जिस समय हम भगवान की मूर्ति अपने मानस पटल पर लाते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं भगवान की, उसी समय वहीं पूर्ण रूप से भगवान हमारे मन में आ जाते हैं। पूर्ण रूप से। भाई जी कहते हैं कि कल्पना के भगवान कल्पना नहीं होते, वो असली होते हैं, साक्षात ठाकुर जी होते हैं। पर वे बोलते इसलिए नहीं है कि हम उन्हें भगवान का चित्र मान लेते हैं। मन में कल्पना करते हैं तो हम उसे भगवान का चित्र मान लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर दूसरे कामों में लग जाते हैं। यदि ठीक से कोई एक भी लीला का चित्र बांधकर मन को उसमें डुबोए रखे तो उसी भगवान की मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। भगवान वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। जब तक मन नहीं लगाएंगे तब तक मैं भगवान को जानता हूँ यह कहना बनता नहीं है। तब तक भगवान को मैं जानता हूँ यह कहना बनता नहीं है। जरा सोचें, धन चाहने पर मन उसमें कैसे लगता है? धन की चाह होती है तो उसमें कैसे मन लग जाता है? कौन सी युक्ति मन लगाने के लिए हमने किसी से पूछी थी? कभी धन में मन लगाने के लिए किसी से उपाय पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि उससे स्वाभाविक आकर्षण है, तो उसके लिए उपाय अपने आप निकल जाता है। कौन सी युक्ति हमने किसी से पूछी थी? नहीं पूछी थी। मन की स्वाभाविक गति धन की ओर लगी रही थी, क्योंकि धन की चाह थी। इसी प्रकार जहाँ भगवान की चाह है वहाँ मन की गति उसी ओर दौड़ेगी। जहाँ भगवान की चाह है उसी ओर दौड़ेगी। धन तो चाहने मात्र से नहीं मिलता, उसके लिए तो आपको परिश्रम करना पड़ता है भैया। आप चाह लो कि मैं कल करोड़पति बन जाऊं, तो चाहने मात्र से ऐसा नहीं होगा। उसके लिए दौड़ भाग करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। और परिश्रम करने में भी हम सफल होंगे या नहीं होंगे ये पक्का नहीं पता। भाई कितनी मेहनत करते हैं धन कमाने के लिए, और फिर उसमें सफल हो या नहीं हो उसकी गारंटी नहीं है। पर देखो भैया, इसमें तो केवल चाह की जरूरत है। और कहो, हे नाथ तुम मुझे मिल जाओ, हे नाथ तुम मुझे मिल जाओ। यह चाह होते ही प्रभु मिल जाएंगे। विचार करें, जब भगवान का चिंतन छोड़कर मन दूसरी चीज पर जाता है तब उसके लिए भगवान से अधिक
मूल्य उस वस्तु का है या नहीं। भगवान से हटकर किसी दूसरी वस्तु पे चित्त जाता है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु का महत्व ज़्यादा है भगवान से, इसलिए जाता है हमारा मन उधर। और जब उसकी कीमत हमारे मन में ज़्यादा है तो भगवान क्यों आएंगे भैया? भगवान क्यों आएंगे? जब भगवान को पता है कि ये मुझे नहीं चाहता है, इसकी दृष्टि धन वस्तु पदार्थ पर है, तो मैं इसके सामने क्यों जाऊं? यह सर्वथा सत्य है कि सच्ची चाह उत्पन्न होते ही भगवान मिल जाते हैं। चाह होते ही भगवान उस चाह को पूर्ण कर देंगे। बस ध्यान रखें भगवत स्मरण करने में त्रुटि ना हो। वह निश्चित है कि त्रुटि इसलिए होती है कि हम त्रुटि होने देते हैं। ढिलाई हमारी है। कम से कम प्रत्येक 5 मिनट पर तो भगवान के स्मरण का अभ्यास डालो। प्रत्येक 5 मिनट पर। अरे स्वामी जी ने तो कहा आधा घंटा ले लो, आधा घंटा ले, 1 घंटा ले लो, अरे दिन भर में याद कर लो भाई। कुछ भी करो, उनका स्मरण बनना चाहिए। बाबा कहते हैं प्रत्येक 5 मिनट पर प्रिया प्रियतम की स्मृति साधक को आ जानी चाहिए। इसमें जरा भी कठिनाई नहीं है, केवल मन की लगन होने से ही काम हो जाएगा। मन का स्वभाव यूं तो बहुत बदमाशी करने का है, पर इसमें एक गुण भी बड़ा सुंदर है। हम जिस चीज़ में इसे लगा देते हैं, एक बार अच्छी तरह उस वस्तु को पकड़ा दें, फिर वह जल्दी उस वस्तु को छोड़ना नहीं चाहेगा। अनादि काल से हमने संसार पकड़ रखा है भैया, इसी से वह इसे छोड़ना नहीं चाहता। पर एक बार दृढ़ता से हठ पूर्वक यदि हम इसे भगवान का चिंतन पकड़ा दें तो फिर यह भगवान को भी दृढ़ता से पकड़ लेगा और छोड़ना नहीं चाहेगा। यह सर्वथा सत्य है कि हमारी इच्छा की कमी के कारण 5-5 मिनट के भगवत स्मरण में भूल होती है, नियम छूटता है। हम यदि चाहने लगें कि प्रत्येक 5 मिनट पर तो भगवत स्मरण में भूल नहीं होने देंगे, तो हम देखेंगे कि प्रत्येक दिन भूल में कम होने लगेगी धीरे धीरे, और कुछ ही दिनों में भूल बंद हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम करेंगे नहीं तो कोई उपाय नहीं है भैया। बाबा कह रहे हैं करेंगे नहीं तो फिर तो कोई उपाय नहीं है, दवाई नहीं है। तत्परता से हम चेष्टा करें, फिर कभी तो भगवान की कृपा इसे पूर्ण कर ही देगी। कोई कहता है कि मन नहीं लगता, सो मन तो लगाने से ही लगेगा, मन तो लगाने से ही लगेगा भैया। इसलिए 2 महीना 4 महीना खूब जोर कर जांच कर भगवान में मन लगाने का प्रयास करें, ऐसा बाबा ने कहा। मन के साथ जबरदस्ती करनी ही पड़ती है। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि इंजेक्शन लगाए और भगवत भक्ति आपके भीतर उतर गई। यहाँ पे तो सत्संग का और कीर्तन का और नाम जप का इंजेक्शन निरंतर लगना चाहिए, तब जाकर के काम होता है। नहीं तो बड़े बड़े महारथियों को देखा है, कल भैया भी कह रहे थे कि बिना कीर्तन सत्संग के ऐसा हुआ नहीं है। पतन निश्चित मानसिक धरातल से उसका चित्त गिर जाता है। आप देख लेना कभी भी कर करके। महादेव जी उस दिन कह रहे थे कि 5-4 दिन गांव चले जाओ, आपको पता चल जाता है 5वें 6ठे दिन ही कि भैया कितना नाम जप हो रहा है, कितना हम भगवान को याद कर पा रहे हैं, कितना हम बहुत बड़े एकांतिक साधक हैं। अपने आप पता चल जाता है। आप एकांत में ही रात को होते होंगे तो आप देखिएगा मन कभी करता है इंस्टाग्राम से हट करके भगवान का चिंतन करें, फेसबुक पे इस पे घंटों व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन मन ये सलाह नहीं देता कि तू भगवान का चिंतन कर ले। और 2-4 घंटे, मैं अपनी बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ काका, 2-3 घंटे अगर मैं सत्संग सुन लेता हूँ, फिर मन कहता है यार कुछ इंजॉयमेंट वाला हो जाए। मतलब ये क्या था, मतलब भगवत चिंतन करा वो क्या था फिर? तो मन कह देता है थोड़ी देर फेसबुक चला ले बेटा, एक बार मतलब कोई क्रिकेट का कोई शॉट देख ले, हैं? इस तरीके से मन में आ जाती है बातें। तो अभी मन हमारा तत्परता पूर्वक लगा नहीं है। लगाने के लिए इसे बल पूर्वक, हर चीज़ में बल लगाते हैं, पैसा कमाने में बल लगा रहे हैं, सब चीज़ों में आसक्ति करते हैं। और यह आसक्ति बहुत अच्छी चीज़ है। बाबा ने कहा मन का एक बहुत बढ़िया स्वभाव है, ये जहाँ लग जाता है वहाँ से फिर हटता नहीं है।
तो क्यों ना इस बार मन को श्री कृष्ण में निवेदित कर दिया जाए। पूज्य प्राची दीदी कहती हैं क्यों ना हमने हजारों जन्म संसार को पाने में लगाए, क्यों ना इस जन्म को श्री कृष्ण के लिए दे दिया जाए। तो भैया ये जन्म श्री कृष्ण के लिए मिला है। ये बार बार याद आती है ना, तो मन करता है यार तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तो भैया ये जीवन भगवान के समर्पित करना है। एक भक्त हुए जिसका नाम पूज्य भाई जी कहते हैं पुस्तक में, जोग परमानंद जी। भक्त जोग परमानंद जी, शब्द उनके लिए उनके पुस्तक से इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि जो शब्दों का संग्रह संतों के पास होता है वो हम जैसों के पास नहीं होता है। पूज्य बाबूजी कहते हैं संत महात्मा परमात्मा के व्यक्त स्वरूप हैं, मतलब भगवान के साक्षात स्वरूप इस समय हमें देखने में आते हैं। संसार में संत महात्माओं के द्वारा अपना दिव्य संदेश परमात्मा सुनाया करते हैं। संत मायातीत होते हैं, मुक्त होते हैं। जगत की कोई ममता, कोई संबंध उन्हें बांध नहीं सकता। संसार में रहते हुए भी वे संसार से ऊपर रहते हैं, संसार में लिप्त नहीं होते। प्रभु दया कर संसार में संत महात्माओं को इसलिए भेजते हैं कि हम उनकी वाणी सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, उनके पावन चरणों का दर्शन कर कृतार्थ हो जाएं। संत महात्माओं के अपार अहेतु की दया ही है कि वे हम संसारी जनों के हित की चिंता करते हैं। नहीं तो कौन चिंता करता भैया इसे भगवान प्राप्त हो, इसे भगवान प्राप्त हो। ये संत ही हैं जो मन में ठान के बैठे हैं भैया इनको भगवान मिल जाएं, ये सत्संग सुन लें, ये कीर्तन कर लें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत हृदय की नवनीत से तुलना करके पीछे बतलाया कि मक्खन तो स्वयं तप्त होने पर पिघलता है, परंतु संत जन पर दुख से दुखी होते हैं। संसार के प्राणियों को भव तापित देखकर संत जनों का हृदय पिघल जाता है और वे अपने आचरण, वाणी और उपदेशों से लोगों को संसार की ज्वाला से बचाते हैं। दक्षिण भारत के बरसी नाम के एक गांव में भक्त परमानंद का जन्म हुआ था। दक्षिण भारत के बरसी नाम के गांव में भक्त परमानंद उनका जन्म हुआ था। बहुत बचपन से ही प्रभु के गुण श्रवण, नाम संकीर्तन में इनका चित्त लगने लगा था। बचपन से ही भगवान के नाम में, गुण में, कीर्तन में, सत्संग में इनका चित्त स्वतः लगता था। अच्छा, इनके गांव में रोज हरि कथा होती थी, जैसे अपने गांव में होती है। अपना गांव ये जनकपुरी, गणेशपुरी जहाँ हम रहते हैं, यहाँ भगवान की सत्संग की चर्चा रोज होती है। तो इनके गांव में रोज ये कथा होती थी, संकीर्तन हुआ करता था, जिसमें ये नित्य नियम पूर्वक शामिल होते थे। देखो भैया, नित्य सत्संग और कीर्तन करने का प्रभाव इन संत के जीवन में दिखलाई देगा आपको, और यह होता भी है जो करता है। इन्हें हरि कथा तथा कीर्तन का एक प्रकार का चस्का लग गया था। परमानंद जी को चस्का लग गया था। जिस चीज़ का चस्का लग जाता फिर वो छूटता ही नहीं है महाराज, है ना। संसार का चस्का लग गया, संसार नहीं छूटेगा। भगवान का चस्का लग गया तो भगवान नहीं छूटेंगे। दोनों में कभी कभी रात को देर तक जब कथा और कीर्तन होता रहता तो ये भूख प्यास भुलाकर मंत्र मुग्ध से होकर उसे सुना करते थे। मंत्र मुग्ध से होकर उसे सुना करते थे, भूख प्यास भूल जाते थे। मेरे जैसे नहीं है कि सत्संग से पहले निपटा के आए 10-15 रोटी और उसके बाद 8:30 बजे फिर भूख लग जाए कि चलो फिर भाई ये लंच टाइम है, अब सत्संग कीर्तन थोड़ा ही हो रहा है, अब तो अंगद जी थोड़ी देर भाई जी का वो करेंगे, स्तुति करेंगे। भाई जी की स्तुति कोई जरूरी थोड़ी है, भाई जी की स्तुति हम मन मन में कर लेंगे। चलो रोटी खा के आते हैं, गरम गरम बन रही होंगी। नियम हो जाता है आधे घंटे रोटी खाने का काका, कई तो पौना घंटा निपटा देते हैं उसमें। पता नहीं रोटी गरम ज़्यादा होती है तो ठंडी करने में समय लगता हो। पर विलक्षण घटना है कि सत्संग छोड़ करके हम, मेरा मन कभी नहीं करता कि मैं बीच में छोड़कर कभी जाऊं।
कि इससे बढ़िया तो बाहर से पार्ले जी खरीद लो 2 रुपये का, इतनी भूख लग रही, शांत हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। महादेव जी से कहते महादेव जी ला देंगे नीचे से भी पकड़ के 2 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट। लेकिन ऐसा क्या रोटी की भूख हो गई कि सत्संग और संकीर्तन छूट जाता है। एक बताता हूँ, एक बार स्वामी जी महाराज, सुन लो, एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग कीर्तन से जैसे भ्रमण करते थे तो ऐसे थक करके आए और शाम का प्रसाद लेने के लिए बैठे स्वामी राम सुखदास जी महाराज। और जैसे ही कोर उठाया था, हरि बोल, बच्चों को थोड़ा सा उधर से चुप करा दो महाराज, पीयूष भाई जाना जरा एक बार। तो क्या हुआ कि स्वामी जी महाराज कोर ले रहे थे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज। जैसे ही भोजन सामने रखा, भोजन में से एक कोर लिया और यहां तक जाने वाला था, किसी ने कहा कि सेठ जयदयाल गोयंका जी, सेठ जी का सत्संग शुरू हो गया, सेठ जी का सत्संग शुरू हो गया। इतना सुना और स्वामी जी ने वो कोर ऐसे कैसा उल्टा रख दिया और कहा कि भैया ये तो फिर भी मिल जाएगा, पर सेठ जी की वाणी दोबारा नहीं मिलेगी। उठ के चल दिए कि सेठ जी का सत्संग सुनेंगे। ऐसे हमारे स्वामी जी, ये संत प्रेरणा देते हैं महाराज। भाई जी, अरे भैया मृत्यु शैया पर हैं लगभग, कोई रोग था, उससे क्या रोग था काका, मुझे नाम, कैंसर था। तो होठों पे से जल गायब हो गया था, जिब्हा से सूख गए थे होठ, और जैसे सफेद सफेद काई आ जाती है ना, वैसे भाई जी के काई आ जाती थी होठों पे। तो एक दिन क्या हुआ, रात्रि के 1:30 बजे की बात है, तो भाई जी लेटे हुए, तो डॉक्टर पूछा करते थे, तो एक दिन भाई जी ऐसे ही कर रहे थे, होठ हिला रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आकर के, भाई जी होठ मत हिलाओ, ये क्या नाम है, सूख जाएंगे तो मतलब कष्ट होगा, फिर जल की बूंदें डालनी पड़ेंगी इसमें, तो आप बार बार होठ मत हिलाओ और आपको श्रम भी होगा इससे। तो भाई जी ने कहा नाम जप करसी, राजस्थानी में बोला नाम जप करसी, कि नाम जप कर रहा हूँ। अरे भैया इतनी पीड़ा, और बाबूजी नाम जप कर रहे हैं रात्रि को, और भैया डॉक्टर घूमते रहते थे कक्ष में, घूमते रहते थे। भाई जी खुद इतनी तबीयत खराब है और डॉक्टर से पूछते थे यूं इशारा कर करके, प्रसाद पायो है, प्रसाद पाया आपने, सबसे पूछते थे एक एक डॉक्टर से। वो डॉक्टर जिन्होंने अपने अनुभव लिखे तो उन्होंने कहा आज भी उस बात को याद करके नेत्र भर जाते हैं कि भाई जी मरणासन स्थिति में थे और हमसे पूछा करते थे कि प्रसाद पाया नहीं पाया। तो ऐसे ये संत हमें प्रेरणा देते हैं कि महाराज कितना ही कष्ट हो, भगवान नाम, भगवान कीर्तन, सत्संग नहीं छूटना चाहिए, और इनसे हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए। तो ये जो संत थे परमानंद जी, भूख प्यास को भुलाकर मंत्र मुग्ध से होकर सुना करते थे, प्रभु जिस पर दया करते हैं भैया उसे ही अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। हम पर भगवान की अपार कृपा है। बाबूजी कहते हैं कृपा नहीं होती तो हम सत्संग में जा ही नहीं पाते, कीर्तन सुन ही नहीं पाते, संतों का दर्शन नहीं कर पाते। कृपा हुई है, ये मौका है हमारे पास इस कृपा को भुनाने का। एक दिन की बात है, परमानंद जी बहुत रात बीत चुकी थी उन्हें, फिर भी कथा चल रही थी, देर रात तक कथा चल रही थी, सत्संग चल रहा था, और भक्तजन प्रेम विमुग्ध होकर उस कथा का रसपान कर रहे थे। परमानंद जी उसी कथा में बैठे थे और जो व्यासपीठ पर थे तो वो भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। परमानंद भी आंख मूंदे ध्यान में मस्त हो गए। त्रिभुवन मोहन श्याम सुंदर की सलोनी सांवरी सूरत की छवि का वर्णन हो रहा था और व्यास जी महाराज प्रेम विभोर होकर श्रोताओं के हृदय में अमृत बरसा रहे थे। खूब भाव से कथा चली, सब श्रोता सुन रहे थे, और जो ये परमानंद जी थे ये भी बड़े नेत्र मूंद करके सुन रहे थे। अच्छा, नेत्र मूंदे मूंदे इनको क्या लगा कि जो वर्णन चल रहा है वो छवि इनके नेत्रों के सामने आ गई है, वो इनके नेत्रों के सामने आ गई। अच्छा, अभी तो ध्यान में सामने आई थी, थोड़ी देर में इन्होंने नेत्र खोल दिए तो सामने दिख रहे थे भगवान। इतनी तल्लीनता थी उस सत्संग को सुनने में, इतने भाव से सुन रहे थे उस बात को, श्याम सुंदर के वर्णन को। तो
वर्णन करते करते वे उस रूप के जादूगर पर मुग्ध होकर, आनंद लुप्त होकर वो व्यास जी गाने लगे। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोर सबन सो तोर्यो, नाच नचो तब घूंघट कैसो, नाच नचो अब घूंघट कैसो, लोक लाज डर पटकट पटक पिछार्यो, कहनो होए सो कहो सखीरी, कहा भयो काहू मुख मोर्यो, नवल लाल गिरधरन पिया संग, प्रेम रंग में यह तन बोर्यो, प्रभु लोग हसन दे लोक वेद, तिनका ज्यों त्योर्यो। भैया लोक लाज को पीछे छोड़ दिया, नाचने लगे, झूम मस्त हो गए महाराज। आज परमानंद के आनंद का क्या ठिकाना था, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर का स्वरूप उनके सामने आ गया था, और बार बार वही झांकी जो व्यास जी बता रहे हो आई जा रही है सामने। आनंद में उनका हृदय झूम उठा। एक बार उन्होंने जब आंखें खोली तो सामने देखा कि वह अलौकिक छवि परमानंद को अपने में मिला लेने के लिए मधुर मधुर संकेत दे रही है, मतलब प्रभु मिलने के लिए संकेत दे रहे हैं। आंखें रूप का मधु पीकर झंप गई और भीतर पुनः वही रास का महामिलन। आज जोग परमानंद के घूंघट का पट हट गया है, वे भीतर ही भीतर प्रभु के मिलन के रस में सराबोर हैं। वे प्रत्यक्ष देख रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक अनुभव कर रहे हैं कि भगवान सामने आए हुए हैं। देखिए ये कथा सुन रहे हैं, वो उस समय चल रहा है ये सारा दृश्य। कथा सुनते सुनते उनके मन में चित्र बना और वो चित्र अब नेत्र खुले नेत्रों से दिख रहा है। दृढ़ता पूर्वक अनुभव कर रहे हैं भगवान आए हुए हैं। परमानंद को अपनी छाती से सटाकर भगवान आंसुओं की धारा बहा देते हैं। कर कमलों से धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगे। भगवान के आंसू परमानंद के मस्तक को भिगोकर कृतार्थ कर रहे हैं और परमानंद की अश्रुधारा अविरल रूप से प्रवाहित होकर प्रभु जी के चरणों को पखार रही है। पट खुलते हैं महाराज, फिर चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया परमानंद जी जो थे उनके सामने भगवान आ गए और भगवान ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और भगवान के आंसू परमानंद जी के सिर पर गिर रहे हैं और भगवान से भक्त का मिलन हो रहा है। अब ऐसा मिलन जब होता है तो फिर भैया भक्त कुछ कहना चाहता है भगवान से, कुछ स्तुति करना चाहता है, क्योंकि भक्त के सामने जब भगवान आते हैं तो भक्त अपनी टूटी फूटी वाणी में कोई ना कोई स्तुति करना चाहता है। तो उन्होंने क्या गाया कि आरती जुगल किशोर की कीजे, आरती जुगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर दीजे, तन मन धन न्योछावर दीजे, गौर श्याम मुख निरखत जीजे, गौर श्याम मुख निरखत जीजे,
प्रेम स्वरूप नैन भर पीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, शोभा ताहि देखी मेरो मन लोभा। नंद नंदन वृष भानु किशोरी, प्रभु की है यह अविचल जोरे, अविचल जोरे। तो भैया परमानंद को भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने हाथ फेरा परमानंद जी के सिर पे और आंसू बहाने लगे, भगवान के आंसू गिरे उनके सिर पे, और उसके बाद उन्होंने ये स्तुति करी। हरि बोल। थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाएं, दीदी आए तो जगह देंगे। रघुनाथ जी थोड़ा इधर चले गए तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, है ना। तो परमानंद जी कथा कीर्तन सुन रहे थे, कथा में वर्णन हो रहा था भगवान के स्वरूप का, और उस स्वरूप को सुनते ही परमानंद जी के मन में भगवान प्रकट हुए और फिर नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। सामने प्रकट हुए तो भगवान ने आंसू बहाए, फिर भक्त ने कुछ गा के सुनाया जो अभी मैंने सुनाया। अब जो परमानंद जी थे अभी तक तो सही सलामत थे, पर जब भगवान के प्रेम का नशा चढ़ता है तो फिर उसे लोग पागल कह देते हैं। अब ऐसा आवेश रहने लगा जो परमानंद जी को लोग अब पागल कहने लगे थे। जगत की दृष्टि में तो भक्त पागल ही होता है भैया, जगत की दृष्टि में दीवानों का यह अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते। परंतु इस पागलपन का स्वाद जिसे एक क्षण के लिए भी मिल गया, फिर वह उसे छोड़कर होश में क्यों आने लगा। शब्द सुनिएगा, ये भाई जी के शब्द हैं। एक एक शब्द ऐसा है अद्भुत। कई संतों का उदाहरण भाई जी ने लिया है यहाँ पर। संसार की दृष्टि में जो कुशल चतुर है उसे ही संसार चाहता है भैया। संसार परिग्रह का भूखा संसार संग्रही और परिग्रही की उसी की पूजा करता है। संसार तो संसारी की पूजा करेगा भैया। परमानंद को जगत की मान बढ़ाई से कोई मतलब न था। संसार ने उनकी ओर से आंखें फेर ली, यह उनके लिए कल्याणकारी ही हुआ। पूज्य दादा को प्रणाम। यह उनके लिए कल्याणकारी ही हुआ। और अब नित्य परमानंद जी भगवान की परिचर्या में लग गए, नित्य सत्संग करते, कीर्तन करते, भगवान की सेवा करते। परमानंद का भी बस एक ही काम रहा, संसार की ओर से आंखें मूंदकर सर्वांतकरण से प्रभु की पूजा अर्चा करना। राम कृष्ण नारायण के सिवा वे जीभ पर एक शब्द नहीं आने देते थे। जीभ पर कोई शब्द नहीं आने देते थे। एक एक शब्द को बड़ा ध्यान से संभाल कर बोलते थे। भाई जी कहते हैं कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोला जाए, उसके अथवा भगवान का नाम लेने में जिह्वा लगी रहे। तो ऐसा ही परमानंद जी ने किया। परमात्मा की मूर्ति के सिवा मन में कुछ नहीं आता था उनके। नाम स्मरण, हरि कीर्तन और अहर्निश भजन, बस यही उनका एकमात्र काम था। सोते जागते उठते बैठते बस प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन और प्रभु का गुणगान। सदैव भगवान की मूर्ति सामने रहने लगी। नाम स्मरण का चस्का लगना बड़ा ही कठिन है। भाई जी कहते हैं कि नाम स्मरण का चस्का लगना बड़ा कठिन है, पर जहाँ यह चस्का लगा फिर एक पल के बिना, मतलब एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना साधक भगवान के नाम में लग जाता है। श्री तुकाराम जी महाराज ने नाम स्मरण की बड़ी ही मधुर व्याख्या की है। तुकाराम जी कहते हैं, नाम स्मरण यह है कि चित्त में रूप का ध्यान हो प्रभु के, और मुख में नाम का जप हो, अंतःकरण में ध्यान जमता जाए। सुनते रहिएगा महाराज जी के एक शब्द बहुत ज़रूरी है। तुकाराम जी कहते हैं, नाम स्मरण यह है कि चित्त में रूप का ध्यान हो भगवान के, और मुख में नाम का जप हो, अंतःकरण में ध्यान जमता जाए, ध्यान में चित्त रंगता जाए, चित्त की तन्मयता होती जाए। यही वाणी में नाम के बैठ जाने का लक्षण है। जिह्वा पर जैसे ही नाम आए
तो चित्त भगवान के स्वरूप पे जाए, ध्यान में जाए, उनके गुणों पर चला जाए। ये होता है भगवान का नाम जीभ पर आना। परमानंद को नाम स्मरण का ऐसा चस्का लगा कि एक क्षण के लिए भी नाम के बिना रह नहीं पाता था। नाम ही शाम था, नाम ही भोर थी, नाम ही था सहेली, न कोई और थी। नाम ही था सहेली, न कोई और थी। रहती हो के मगन ऐसी लागी लगन, रहती हो के मगन ऐसी लागी लगन। दो जहानों का साहिब खींचा गया, दो जहानों का साहिब खींचा गया। वो बलीनो चलाना गजब ढा गया। देखो पूज्य प्राची दीदी ने नाम को पकड़ा और नाम से भगवान को खींच लिया महाराज। खींच क्या लिया? खींचे आते हैं महाराज, खींचे आते हैं। मैं बार बार प्राची दीदी का नाम इसलिए लेता हूँ कि भूल जाता है, ये दिमाग है ना, बड़ी से बड़ी अनुभूति को भूलने में समय बहुत कारगर है। ये समय ऐसी ऐसी चीज़ें भूल, आपको आज भगवान का दर्शन हो जाए, समय ऐसा मरहम है वो भगवान के दर्शन को भी भुला देगा। ये समय सब कुछ का है, इसलिए हर समय भगवान के स्वरूप स्मरण चिंतन का स्वभाव बन जाना चाहिए साधक का। अभी तो हम बस अभ्यास कर रहे हैं, जिस दिन स्वभाव में भजन होगा उस दिन एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम छूटेगा नहीं। कब तक भजन करना है? जब तक ये स्वभाव ना बन जाए भजन करना हमारा, तब तक भजन करना है, ऐसा संत कहते हैं। स्वभाव में आना चाहिए भजन। जब तक स्वभाव में नहीं आएगा तब तक वो प्रभाव नजर नहीं आएगा। तो परमानंद को नाम स्मरण का चस्का लग गया, एक क्षण के लिए भी नाम से हटते नहीं। यदि भगवान के भक्त से कहा जाए कि तुम आधे क्षण या आधे निमिष के लिए भी भगवान के चरणों को छोड़ दो, तो भक्त कहता नहीं छोड़ूंगा। उसका चित्त रूपी भ्रमर तो अचंचल रूप से भगवान के उन चारों चरण कमलों में ही लगा रहता है। अब सोचो महाराज, जो जोग परमानंद जी थे वो प्रभु का षोडशोपचार पूजन करते रहे, कथाओं में कीर्तन में जाना ये उनका स्वभाव था, सत्संग सुनना। इस कलिकाल में भगवान के नाम स्मरण के सिवा और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। शरीर से संसार का कार्य करते हुए भी मन को प्रभु में लगाए रखना तथा मन से परमात्मा का स्मरण चिंतन करते रहना, यही हम संसारी पुरुषों के लिए साधन है भैया। अब देखिए, मन यदि पूर्णतः प्रभु के रंग में रंग जाए, यदि सर्वांतःकरण से हरि में एक रूपता स्थापित हो जाए, तो सारे कर्म और व्यापार यज्ञ के रूप में परिणित हो जाते हैं। हम जो भी करते हैं फिर वो श्री कृष्ण भजन के लिए करते हैं, ऐसा चित्त हो जाता है। क्या करते? साष्टांग दंडवत मारते थे 700 श्लोकों पे 700 बार, 700 श्लोकों पे 700 बार दंडौत। और भगवान के मंदिर में जाते तो भी दंडौत करते हुए जाते थे, ऐसा उनका स्वभाव था। दंडौत करते हुए जाते थे, कभी परवाह नहीं करी। पांडुरंग भगवान की ऐसी याद आती थी उन्हें। एक समय की बात है, सावन भादों का महीना था, पानी अभी खूब जोर से बारिश होती थी, आकाश में भी मेघ छाए हुए थे, पृथ्वी पर कीचड़ हो गया था, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है बारिश आने पर। परंतु परमानंद श्री पांडुरंग जी के मंदिर के सामने साष्टांग प्रणाम करते जो जा रहे थे, उनका सारा शरीर कीचड़ में डूब गया, सारे कपड़े खराब हो गए। शरीर की ओर तो उनका ध्यान ही नहीं था। अब भैया शरीर की ओर ध्यान रहे तो कपड़ों की चिंता करें। इतने व्यस्त थे कि कहाँ क्या हो रहा है उन्हें पता भी नहीं रहता था। अब क्या हुआ देखिए महाराज, माया कहाँ घेरती है। एक सेठ जा रहा था, उन्होंने देखा भैया ये कोई संत हैं और कीचड़ में लौट रहे हैं, और भिक्षा मिलती थी तो पा लेते थे, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। और कपड़े भी रास्ते में कोई जैसे चीथड़े वगैरह पड़े मिलते थे उनको ले लेते थे, उनका जैसे संत लोग ब्रज में गूदड़ी बना लेते हैं ना, वैसे अपना कपड़ों का बंदोबस्त कर लेते थे। इतना ही उनका संग्रह था।
कि बस कपड़े किसी तरीके से व्यवस्था हो जाए, चीथड़ों को इकट्ठा करके, और कुछ पाया तो ठीक है, नहीं किसी ने दे दिया तो पा लेते थे। उस दिन एक सेठ वहां बाजार से कुछ खरीदने के लिए निकला। परमानंद जी की तितिक्षा और वैराग्य को देखा कि भैया क्या तितिक्षा है, भगवान को पाने के लिए दंडौत मारता हुआ जा रहा है, कीचड़ में लेटा हुआ है। रेशमी कपड़े का एक थान खरीद करके लाया वो सेठ और परमानंद जी को देने लगा। ये जो माया है ये बड़ा घेरती है महाराज। आप 2-4 अच्छा सत्संग सुन लो या अच्छा सत्संग कर दो, उसके बाद आपसे बड़ा कोई संत नहीं है ना। 2-4 अच्छी बात बता दो, लोग आके कहेंगे क्या मधुरी वाणी है, और आपने सच में मान ली कि वाणी मधुर है, सीताराम हो गया आपका। फिर उसके बाद तो फिर जय जय हैं आप, जय जय हैं आप। और सच बताऊं, बड़ाई सुनने का चस्का भी लग जाता है साधक को। फिर कभी बड़ाई नहीं होती ना, फिर ऐसा लगता है अबे यार मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, आज ये गलत डांट रहे हैं मुझे। फिर मन यही कहता है कि हमेशा उसे चस्का लग जाता है। चस्का भजन का था, जिस दिन से बड़ाई हुई फिर बड़ाई पाने का चस्का लग गया। तो सेठ जी आए और सेठ जी ने एक थान कपड़े का वो लेकर के और कहा कि महाराज स्वीकार कीजिए, दास की विनती है आपसे। तो परमानंद जी ने कहा कि भैया मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरा काम चल जाता है और मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ी देर तो मना करते रहे, पर फिर परमानंद जो थे वो थोड़े हृदय से कोमल थे, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो आप जैसे संतों की सेवा में इसे लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने परमानंद जी ने कहा पांडुरंग भगवान की सेवा में दो इसे, वहाँ कुछ फल प्राप्त होगा, वहाँ पे भगवान की सेवा लगेगी तुम्हारी, मुझ जैसे को देने से कोई लाभ नहीं होगा। बस देखो साधक के सामने जब ये परिस्थिति आए ना, तो तुरंत निकलना चाहिए उसे वहाँ से। ये सेठ लोगों की जितनी माल पानी लेंगे ना और जितना इनका आदर सुनेंगे, उतना मन थोड़ी देर में शिथिल पड़ जाएगा। और महाराज परमानंद जी थोड़े शिथिल हुए। परमानंद जी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप दे दो, और उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। महाराज बहुत समझाया था परमानंद जी ने, पर नहीं समझाने के बाद भी उन्होंने जिद करी, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया दे दे तू मुझे। अब उन्होंने वो थान स्वीकार कर लिया। अगले दिन उसका बढ़िया बगलबंदी वगैरह बनी, धोती और बगलबंदी वगैरह बनी, और वो बगलबंदी पहन करके आज फिर से पांडुरंग भगवान के दर्शन के लिए निकले। रोज दंडौत मारते थे, दंडौत का नियम था। और आज दंडौत मारने निकल रहे हैं तो धोती को बचा रहे हैं धोती को बचा रहे हैं कि धोती कीचड़ में गंदी ना हो जाए। और फिर सोच रहे हैं यार दंडौत मारूं या नहीं मारूं, दंडौत मारूं या नहीं मारूं। देखो कहां भगवत प्राप्त स्थिति से, भगवत प्राप्त स्थिति की बात है, मेरे जैसे का तो कुछ हुआ ही नहीं अभी भगवत प्राप्त की बात चल रही है। तो कपड़े का रंग उन पर चढ़ गया। सेठ जी के थान जो था ना कपड़ा, बार बार कपड़े पे नित्य जब दंडौत करने जाते थे तो भगवान की मधुर मोहिनी मूर्त उन्हें दिखाई देती थी। बार बार मन में आता था भगवान के लिए जा रहा हूं। और आज जब आए हैं दंडौत मारने के लिए तो दंडौत लग नहीं रही है, बार बार जा रहा है यार ये बगलबंदी गंदी ना है जाए नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नाए। नर अपने कपड़ों की चिंता करता है लेकिन नरक में पड़ने की चिंता नहीं करता है कभी। तो आज इन्हें चिंता हुई कपड़ों की। अब भाई जी कहते हैं देखो भैया संसार के स्पर्श में, आगे आगे हो जाए महाराज थोड़ा सा, संसार के स्पर्श में जो भी आया उसे संसार ने अपने पंजे में ले ही लिया। ध्यान से सुने महाराज, संसार के पंजे में जो भी आया उसे संसार ने लपक लिया। महाराज ये संसार किसी को नहीं छोड़ता। बड़े बड़े संत महात्मा साधु सन्यासी ऋषि मुनि जैसे ही संसार का संग्रह करने लगे वैसे ही संसार ने उनके मुख पर कालिक पोत दी, वैसे ही संसार ने कालिक पोत दी।
कहते हैं कि काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, एक लीख काजल की लागी हैं भाई, लागी हैं। तो भैया यह संसार तो काजल की कोठरी है। कितना भी चतुर कोई क्यों ना हो, इसमें जाने वाले को कालिक कहीं ना कहीं अवश्य लगेगी ही। परमानंद जैसे वैराग्य संपन्न महात्मा को भी रेशमी वस्त्र की बहुमूल्यता का ध्यान आ गया। भगवान का दर्शन हुए थे, उन्हें भगवान के दर्शन के लिए नित्य जाते थे। और आज महाराज कपड़ों की चिंता है, भगवान की चिंता नहीं है। जो परमानंद नमस्कार करते हुए जाते थे भगवान को, आज बार बार पांडुरंग की मूर्ति की जगह कपड़ों का चमक धमक दिखाई दे रही है। आज तो उनके मन में आया, देखो साधक कितनी देर बेहोश रह सकता है, जितनी देर भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं, जितनी देर भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। तो परमानंद दास जी ने मन ही मन एकदम से विचार आया। विचार आते इसलिए कहा जाता है सत्संग सुनना चाहिए, कि जब हम किसी पतन वाली स्थिति में पहुंचे तो वो सत्संग हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि भैया हमें इस स्थिति से बाहर निकलना है, हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजना है, तत्काल हम फंसते हुए जा रहे हैं। तो उनके मन में आया, आज यह रेशमी वस्त्र मेरी निष्ठा को भंग करने पर तुला हुआ है, इसलिए इसका ही पहले अंत कर देना चाहिए, पहले ही इसका अंत कर देना चाहिए। साधक जो सच्चे हृदय से प्रभु की खोज कर रहे हैं, बड़े से बड़े प्रलोभन और आकर्षण को ठुकरा देते हैं और आंख फेरकर उस ओर देखते तक नहीं। बड़े से बड़े प्रलोभन को ठुकरा देते हैं। एक बार पूज्य भैया ने बताया था, एक गांव में, मतलब एक राज्य था, उसमें राजा ने कहा कि भैया मेरे कोई औलाद नहीं है, तो मैं अपना उत्तराधिकारी निश्चित करना चाहता हूँ। तो कहा कि गांव में से ही किसी लड़के को उत्तराधिकारी बना करके इस पे बिठाया जाएगा गद्दी पे, और कह दिया कि जो सुबह 5 बजे सबसे पहले यहाँ पहुँच जाएगा राज्य के दरबार में, वो यहाँ का राजा बनेगा। अगले दिन सुबह महाराज सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को, आज इंस्टाग्राम मत देख बे, जल्दी सो, सुबह उठना है, वाईफाई बंद कर दिए। कहा कि चल सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठेगा तब 5 बजे पहुंचेगा। नालायक, फेसबुक बंद कर, इंस्टाग्राम बंद कर। कह रहे अरे पापा उठ जाऊंगा मैं, चिंता की बात नहीं है। कह रहे तू उठेगा कैसे नहीं, मैं उठाऊंगा। और महाराज सबको डांट पटक के और सुला दिया। सुबह सुबह कईयों ने कहा अरे नहाने की कोई जरूरत नहीं, मुंह हाथ धो ले बस, चल भग, फटाफट भग, 5 बजे पहुंचना है तुझे, मैंने पहले बोल दे तुझे। तो 5 बजे पहुंचना है तुझे। तो सारे भगे महाराज, भगे। राजा ने भी बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी, पहले ही प्रलोभनों का व्यवस्था थी। तो जैसे ही निकले, तो जैसे ही मैदान से जहाँ से शुरुआत होनी थी वहाँ पहुँचे ही थे, तो वहाँ पर महाराज बढ़िया डिस्को चल रहा था। और खूब तड़क भड़क के गाने, 2-4 जो नाचने वाले थे वहीं मछली बन गए और ताबड़तोड़ नाचने लगे। वहाँ ढोल वोल बज रहा था, कोई ढोल जगीरोदा ही चल गया, वो कई नागों में संभल गया। वो आधे वहाँ निपट गए। तो चले थे जितने, उसमें से कुछ लोग वहाँ रह गए। थोड़ा और आगे चले तो गाने सुनने के शौकीन लोग, उनके लिए व्यवस्था थी। कुछों को गजल सुनने का शौक था। कह रहे गजल सुनने के लिए बैठ गए महाराज, वहीं सुनने लगे। एक तो जगजीत सिंह की गा रहा था, वो फैन नहीं था, कह रहे मैं तो यहीं मरूंगा इनके चरणों में। और महाराज सुनने लगे और वो आधे वहाँ अटक गए। थोड़ा और आगे चले तो वहीं पर महाराज अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल का स्टैंड था। तो वहाँ पर वो थोड़े गाने उनके चले। जो दिल टूटे लोग थे वहाँ टूट पड़े बेचारे, वो वहाँ फंस गए। कुछ पंजाबियों में अटक गए हैं, काले दे लिबास। उन्होंने अपना मुंह वहीं काला करवा लिया भैया।
वो काले जे लिबास में अटक गए बेचारे, कहाँ जाते। अब गए आगे तो अटक गए महाराज, वहां पे संसार है, प्रलोभन है। जगदीश उसने अरिजीत सिंह ने आशिकी 2 का गा दिया गाना, वो आधे बच्चे वहीं रोने ही लग गए, रो रो के पागल हो गए। एक भक्त ने कहा था कि किसी को रोना सीखना हो ना तो आशिकी 2 का गाना सुने। मैंने आशिकी 2 पिक्चर देखे। पूज्य भैया ने कहा था कि जिसे रोना सीखना हो वाकई में उसे चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, तब उसे पता चलेगा रुदन क्या होता है भगवत प्राप्ति के लिए। अच्छा देखो, ये मैं बातें हंसाने की बोलता हूँ तो कैसे उत्साह, चेहरा चमक डॉलर बन जाते हैं सबके आंखों में। अभी थोड़ी देर पहले ये था, ऐसा लग रहा था सब मुर्दे बैठे हैं सामने। चलो आगे बढ़े महाराज। उसके बाद मेरे जैसे जो खाने के शौकीन थे, जिन्हें रसगुल्ला हैं, गंगाजल, काका जो गंगाजल मतलब हमने पर्यायवाची बना रखा है, काजू कतली का जो ऋषिकेश से आती है उसे हम गंगाजल कहते हैं। तो जो काजू कतली के शौकीन थे उनका कत्ल वहीं हो गया। और लड्डू, पेड़ा, कचौड़ी, बर्गर, पिज्ज़ा और जो भी चीज़ें खाने की, सारा सामान वहाँ पर रखवाया हुआ था महाराज। तो आधे वहाँ लिपट गए। जैसे हम मंदिर के लिए चलते हैं घर से, तो किसी को पानी लाना होता है, किसी को कुछ करना होता है, किसी को कुछ करना होता है, किसी को। अच्छा भैया ने इतने आवेश में उस दिन यहाँ पर कहा था कि मुझे कल भी और कुछ दिन पहले भी कहा था भैया ने कि भैया ठीक है भक्त लोग मेरे पास वहाँ बैठते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब वो कीर्तन और सत्संग में आते हैं। मुझे उससे भी ज़्यादा वो अच्छा लगता है। तो सोचे हम वहीं अटक जाते हैं। पूज्य भैया पाठ कर रहे तो उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं। भैया कहते हैं ना बोलूं तो गया, नहीं बोलूंगा जय जय नहीं होगी जय जय की, तो फिर ये जय जय नाराज हो जाएंगे। तो प्लॉट पे प्रलोभन रोक लेता है, कुछ को बगल वाली मिठाई की दुकान रोक लेती है। तो ऐसे बहुत से प्रलोभन हैं साधक के जीवन में। तो मिठाई वाले मेरे जैसे मिठाई पे मर मिटे, खूब खाया पिया और वहीं पर कहा कि अब छोड़ो यार, क्या राजपाट को करना, खाने को मिठाई तो मिल ही गई। और सारे, किसी को कुछ काम याद आ गया, किसी को कुछ काम याद आ गया। तो महाराज राजा के दरबार तक एक व्यक्ति पहुंचा, राजा के दरबार तक एक व्यक्ति पहुंचा। तब राजा ने उसे अपना राज्य सौंपा। उस दिन मैंने यहाँ थोड़े से भगवत आवेश में मैंने ऐसे एक बात बोल दी काका, भगवत आवेश ही रहता है, उसी में बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ बोल रहा हूँ तो भगवान ही बुलवा रहे हैं भैया, मेरे उसमें नहीं है ये। तो उस दिन मैंने कहा काका कि हो सके तो हफ्ते में एक दिन 7:30 का अटेंड करें, हो सके तो एक दिन 7:30 से पूरा सेशन अटेंड करें, नहीं तो 15 दिन में कर लें, 1 महीने में कर लें। मैं कहा चल 6 महीने में कर लो भाई। फिर मैंने कहा 1 साल में कर लो। अगले ही दिन एक भक्त 7:30 आ गया, तो और उसने आकर मुझसे कहा अंगद जी मेरा 1 साल की हो गई एंट्री। और मेरी 1 साल की एंट्री हो गई। मैंने कहा नाम नहीं बताऊंगा भैया, बड़े प्यारे भक्त हैं हमारे, 1 साल की एंट्री हो गई है। और तो ये ध्यान रखना चाहिए हम साधकों को, सैटरडे संडे होता है तो एटलीस्ट उस दिन तो हम पूरा अटेंड करें सेशन को। तो बड़े से बड़े आकर्षण को साधक ठुकरा देता है। तो देखो महाराज राजा के दरबार में एक व्यक्ति पहुंचा, कितने लोग चले होंगे। ऐसे ही भगवान भगवत गीता में कहते हैं भैया हजारों में से कई बड़ी मुश्किल से कुछ लग पाते, उसमें से कई 100 में से कोई एक पहुंचता है गंतव्य तक। अब सोचो भगवान ने बोला है तो झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान कभी असत्य भाषण नहीं करते। तो ऐसे हम सोच लें महाराज हम इतने लगे हैं तो हम सबको पहुंचना है, हम सब उन हजारों में से एक एक
अपने आप को माने। तो बड़े से बड़े आकर्षण को साधक ठुकरा देता है। तो परमानंद दास जी को जब वो बगलबंदी जो पहनी हुई थी उतार के उन्होंने फेंक दी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गुस्से में। कह रहे इसने मेरे भजन का नाश कर दिया। और परमानंद जी को अपनी भूल पर भारी दुख हुआ महाराज। इसके प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने शरीर को दंड दिए बिना नहीं रहेंगे। देखना कितना भयंकर दंड दिया उन्होंने अपने रेशमी कपड़े के टूक टूक करके फेंक दिए और 2 बैलों को जुतवाकर अपने को सर्वथा नग्न करके और उन बैलों के साथ जुड़ गए। हल में जैसे जुतते हैं वैसे जुत गए। और महाराज बैल परमानंद जी के शरीर को जंगल के कांटों भरे मार्ग की ओर लेकर भागे। मतलब रस्सी से बांध लिया और लेट गए धरती पर नग्न अवस्था में, और बैल खींचकर ले जा रहे कांटों में, कांटों भरे क्षेत्र में ले गए जंगल की तरफ। महाराज परमानंद जी का सारा शरीर लहूलुहान हो गया और वो ब्लड निकलता रहा और बार बार हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि ऐसे उच्चारण करने लगे। शरीर को जितना ही कष्ट होता था उतने ही प्रेम से वे प्रभु के नाम का स्मरण करते जाते। कष्ट की पराकाष्ठा हो चुकी थी। जो भक्त प्रभु को प्राणों से भी प्यारे हों उनके कष्ट को भगवान भला कैसे देख सकते हैं। जिन्होंने डूबते हुए गजराज को उबारा, द्रौपदी की लाज राखी, प्रहलाद की रक्षा की, वही भक्तवत्सल भगवान आज परमानंद जी को कैसे बिसार सकते थे। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्तों का कष्ट उनसे सहा नहीं जाता। उनका नाम ही भक्तवत्सल है। भक्तों को कष्ट में देखकर प्रभु का हृदय द्रवित हो जाता है और वो एक क्षण के विलंब के बिना वहां प्रस्तुत हो जाते हैं महाराज। अस्तु वहां पर एक ग्वाले का रूप बनाकर भगवान पहुंचे। उन्होंने बैलों के जुए में बंधे हुए परमानंद के रक्त प्लावित शरीर को पहले खोल दिया और पुनः अपने कोमल करों से उसे सहलाया। पूरे शरीर को, सारे शरीर को अपने दिव्य स्पर्श से दिव्य बना दिया और निरामय कर दिया। सारा रोग कष्ट जो घाव पड़े थे वो सारे ठीक हो गए। वे बार बार परमानंद से कहने लगे, पुचकारने लगे, अरे तुमने इतना भीषण कष्ट क्यों मोल लिया प्यारे? भला तुम्हारा अपराध ही कौन सा था? इस प्रकार अपने शरीर को कष्ट क्यों दिया? तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो। तुम जो कुछ भी खाते पीते हो वह मेरे ही मुख में जाता है। तुम जो पद संचरण करते हो वह मेरी ही परिक्रमा होती है। तुम जो भी बातें करते हो मेरी स्तुति प्रार्थना है। जब तुम सुख से लेट जाते हो तो मेरे चरणों में तुम्हारा साष्टांग हो जाता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सर्वतो पाणी पादम वाला जो श्लोक है कि जहाँ तू नमस्कार करता है वहाँ मेरे चरण प्रकट हो जाते हैं। जहाँ भक्त नमस्कार करता है वहाँ भगवान के चरण प्रकट हो जाते हैं। तुम जो भी बातें करते हो वही मैं स्तुति मान लेता हूँ। भक्त जो भी बातें करता है उसे भगवान अपनी स्तुति मान लेते हैं। इस भीषण कष्ट का वर्णन कर तुमने मेरे हृदय को रुला दिया। प्रभु भक्त की विवलता पर कातर हो रहे थे। आज परमानंद की तपस्या सफल हुई। प्रभु ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। अरे भैया, इस भाग्य का क्या कहना जो भगवान के कंठ लगे, जो भगवान के कंठ लगे। आज परमानंद प्रभु से मिलकर प्रभु में मिल गए, प्रभु में एकाकार हो गए। प्रभु ने अपने हृदय के भीतर अपने भक्त को छिपा लिया, अपने भक्त को छिपा लिया। भाई जी कहते हैं, बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। दादा भैया आ रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान को पाते हैं महाराज। एक अपने पहाड़ी बाबा हुए, देवदास पहाड़ी बाबा। तो जो पहाड़ी बाबा थे वो अक्सर कहा करते थे मलुकपीठ सरकार से कि हमें तो भजन करना राधा रानी ने सिखाया है पंडित जी, हमें तो भजन करना राधा रानी ने सिखाया है। तो उन्होंने पूछा कैसे सिखाया? तो कहते पहाड़ी बाबा सरकार कि भैया, जब हम पुजारी थे ना
तो पुजारी थे तो बढ़िया इत्र वगैरह लगाते थे, बढ़िया बगलबंदी पहनते थे और बढ़िया जूतियाँ वगैरह पहनकर चलते थे। तो एक दिन हम ब्रज में विचरण करते हुए जा रहे थे, पता नहीं कौन सा वन था वो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। इस्कॉन के आसपास कोई जगह है क्या है काका? कुछ है आगे पीछे कुछ? नहीं, रमण रेती या कुछ ऐसा है ना, रमण रेती है भैया। तो वहीं से गुजर रहे थे, तो जैसे ही वहाँ से गुजरने लगे तो 3 बालिकाएं उन्हें मिली रास्ते में। हैं झाड़ू मंडल की ये बात। तो जैसे ही जा रहे थे तो 3 कन्याएं मिली। तीनों कन्याओं ने देखा उन्हें और कहा, ए बाबा कहाँ जा रहे हो? तो कह पूज्य भैया आगे महाराज, आगे कल सुनेंगे। श्री राम जय राम।